अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एसके कुकिंग एंड व्लॉगिंग में। तो जनाब कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ आप सबकी नज़र। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको आने वाली हर परेशानी और मुश्किल से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये कुछ वीडियो क्लिप्स थे जो मैंने पिछले 4-5 दिनों में रिकॉर्ड किए थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आपको पता चल जाए कि मैं पिछले 5-6 दिनों से क्यों एब्सेंट हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। ना मैं कोई व्लॉग बना सकी हूँ और ना ही मैं जो है वो कोई रेसिपी डाल सकी हूँ। तो इसकी जो रीज़न थी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो क्लिप्स में आप देख ही चुके होंगे कि मेरे बड़े भाई थे साथ मेरे, और मेरा बड़ा नेफ्यू था मेरे साथ, और ये मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे घुरकी हॉस्पिटल में। एक्चुअली मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था और उनका जो बाजू था वो फ्रैक्चर हो गया था। और हुआ तो ये एक्सीडेंट फैसलाबाद में था। फैसलाबाद का नाम अक्सर आप मेरे शायद व्लॉग्स में सुनते रहे। एक्चुअली मेरे ननिहाल और ददियाल जो हैं वो दोनों ही फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि क्या रीज़न है कि फ़ैसलाबाद का नाम अक्सर सुनने में आता है। कैमरा फोकस सॉरी कि कुछ ठीक नहीं था। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सामान था। हॉस्पिटल जो था वो हम लोग स्टे करने के लिए जा रहे थे। ये है मेरा भतीजा और ये मुझे छोड़ने के लिए आया था हॉस्पिटल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर का जो था वो बाजू फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर्स ने जो था वो ऑपरेट बताया था। अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे, संडे और मंडे हमने काफ़ी टेंशन में गुजारा क्योंकि एक तो एक्सीडेंट का सडनली सुना, फिर जो था अम्मी को बहुत ज़्यादा पेन थी बाजू में। बाजू आप इमेजिन कर लें कि टेढ़ा हो चुका था फ्रैक्चर के बाद। दोनों हड्डियां जो थी बाजू की वो फ्रैक्चर हो चुकी हुई थी। उसके बाद जो था माएँ है ना, माएँ बच्चों को परेशान भी नहीं देख सकती, तो फिर अपने भाई को कहा कि तुमने किसी को नहीं बताना फ़ोन करके, तो हम यहीं से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। वहीं पर जो था मामू लोग ले गए अम्मी को जराह के पास। उसने बाजू चढ़ा दी, पट्टियाँ वगैरह कर दी, लेकिन जो था अम्मी की पेन कम नहीं हो रही थी। और मेरी कज़न जो थी उसने फिर बता दिया घर में कि इस तरह से फुफ्फो की बाजू फ्रैक्चर हो गई है। भाई को ख़बर मिली तो भाई फ़ौरन जो था अपनी फ़ैमिली को लेकर फैसलाबाद पहुँचे। शाम हो चुकी हुई थी और फिर वहीं पे हॉस्पिटल्स में फैसलाबाद के 2-3 हॉस्पिटल्स में विज़िट किया। तो वो जो टाइम था वो मंडे या ट्यूसडे का दे रहे थे ऑपरेशन का। तो लेकिन ये सबको बहुत लेट लग रहा था क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पेन था। और फिर भाई ने घुरकी हॉस्पिटल से टाइम लिया। यहाँ पे कुछ जाने वाले थे उनके, तो उन्होंने कहा कि आप संडे मॉर्निंग को 11 बजे जो है वो हॉस्पिटल पहुँचें और जो टेस्टिंग वगैरह है वो करवा के तो नेक्स्ट ऑपरेशन के का जो है वो स्टेप लिया जा सके। भाई जो थे वो फिर यहाँ पे लाहौर वापस आ गए संडे को ही, और फिर डायरेक्ट जो था फैसलाबाद से घुरकी हॉस्पिटल चले गए। वहीं पर भी सारा दिन स्पेंड किया और टेस्ट वगैरह अम्मी के करवाए, और फाइनली जो था हमें टाइम मिल गया संडे नाइट को 11 o'clock ऑपरेशन का। सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हुए थे और अम्मी की जो टर्न थी वो बिल्कुल लास्ट पे थी। जब अम्मी की बारी आई तो उन्होंने जब अपनी चीज़ें वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ऑपरेशन थिएटर में वो लगाने शुरू किए, तो उनको जो था हार्ट बीट ज़्यादा फ़ील हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है? तो मैंने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो उन्होंने जो था कि उन्होंने रेड सिग्नल दे दिया कि हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक हमें हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। तो जो ऑपरेशन था वो डिले हो गया। और आपको पता है कि हॉस्पिटल के कितना ख्वार होना पड़ता है। भाई और भाभी भी थक चुके थे, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की। मैं सच घर में ही थी, अम्मी के घर में ही थी, और बच्चे मेरे पास ही थे, भाई के भी, और मेरी बेटी भी मेरे पास ही थी। तो उन्होंने कहा कि आप रेडी हो जाएं, आप और जो है मेरे हस्बैंड जो है वो रात को स्टे करेंगे।
मैंने कुछ रात का खाना जो था वो रेडी किया और भाई जो थे भाभी को ड्रॉप करने के लिए पहले आए और फिर साथ में मेरा भतीजा भी था। फिर मुझे घर से पिक किया, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप किया और फिर दोनों जो थे मेरा भतीजा और भाई जो थे वापस घर चले गए क्योंकि उन्होंने रेस्ट करनी थी, बहुत थक चुके थे वो लोग भी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये रात जो थी हॉस्पिटल में गुजारी थी। ये देखें लोग किस तरह से सो रहे हैं। रात का तकरीबन ये 1:30 बजे का टाइम था। उसके बाद जो वार्डन था वो हमें शिफ्ट कर गया वार्ड में। वहाँ से हमने बेड नंबर पूछा और अम्मी को बेड पर शिफ्ट किया। वार्डन ने और मेरे हस्बैंड ने जो था हमें खैर वार्ड में छोड़ा और बेड पर शिफ्ट किया अम्मी को, और ये लोग बाहर चले गए। मैंने अम्मी के पास ही सारा टाइम स्पेंड किया। अम्मी की जो थी उन्होंने दोबारा से पेन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो था उन्होंने उसको प्रॉपर करके बांध दिया था अम्मी की बाजू को, तो अम्मी अब काफ़ी रिलैक्स थी। ये है जी मॉर्निंग का टाइम, मंडे मॉर्निंग है ये, और 8:30 का टाइम था। डॉक्टर्स का विज़िट था, इसलिए उन्होंने अटेंडेंट्स को कहा कि आप लोग बाहर चले जाएं, डॉक्टर्स विज़िट कर लेंगे तो आप लोग फिर वापस आ जाइएगा। हम बाहर आ गए। थोड़ा सा ये मैंने यहाँ से व्यू लिया, सफाई वगैरह चल रही थी और ये सारा पार्किंग एरिया था हॉस्पिटल का। 12:30 बजे के करीब उन्होंने रीओपन किया था अटेंडेंट्स के लिए वार्ड को। आज एक्चुअली मंडे था, इसलिए विज़िट जो था वो काफ़ी प्रोलॉन्ग था। ये मस्जिद थी घुरकी हॉस्पिटल की। यहाँ पे फिर मैं जब दोबारा अम्मी के पास आई हूँ तो फिर स्टाफ ने अम्मी का ब्लड लिया टेस्ट वगैरह के लिए, दोबारा से ECG करवाई, एको करवाया अम्मी का। और ये सीन है तब का जब अम्मी का ऑपरेट हो चुका था। अम्मी के ऑपरेट से पहले का टाइम जो 2-3 घंटे थे बहुत मुश्किल थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसको हम छोड़ देते हैं। ये तकरीबन रात के 12-12:30 बजे का टाइम था और जब अम्मी का ऑपरेट हो चुका था तो फिर सब रिलैक्स हो गए क्योंकि ऑपरेशन ठीक हुआ था, डॉक्टर्स ने तसल्ली दे दी, तो रिलैक्स थे सब। तो फिर फील हुआ कि काफ़ी टाइम से कुछ खाया ही नहीं है। फिर सबको भूख फील हो रही थी, भाभी खाना भी लेकर आई हुई थी, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि अम्मी का ऑपरेट हो जाए तो फिर खाना खाएंगे। ऑपरेट फाइनली हो गया। फिर हम लोगों ने तकरीबन ये 1 बजे का टाइम है जब खाना खाया, चाय वगैरह पी के। अब आज की रात जो थी वो भाई और भाभी ने स्टे करना था हॉस्पिटल में, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा भतीजा जो था वो हम लोग वापस घर जा रहे थे। ये है नाइट व्यू ऑफ हॉस्पिटल, और ये है जी दोपहर का टाइम और दिन है मंगल का। मैंने स्कूल जाना था मंडे को, तो मैंने खैर ऑफ़ ले लिया था, लेकिन आपको पता है स्कूल न्यूली जो है वो रीओपन हुए हैं, तो एज़ अ हेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो फिर ट्यूसडे को मैं स्कूल गई थी। वापसी पर मेरे भतीजे ने मुझे स्कूल से पिक किया। हम लोग जो थे वो फिर हॉस्पिटल आ गए डायरेक्ट। रास्ते में मेरे हस्बैंड भी मिल गए थे। अब जो टर्न थी अगेन मेरी और मेरे हस्बैंड की थी, और भाई और भाभी ने रात स्टे किया था, और इवन मतलब हाफ़ जो है वो डे भी गुजर चुका था। 1 बजे का टाइम था तकरीबन ये। तो उन्होंने अब वापस जाना था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे भतीजे ने जो था वो स्टे करना था। यहाँ पे हम अब जा रहे हैं जी पार्किंग एरिया में। बाइक जो है वो पार्क करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर अंदर अम्मी को देखने के लिए जाएंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये एंट्री टाइम की ही हैं। वापसी पर तो मैं ऐसे कुछ बना ही नहीं सकी, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकी। एक्चुअली वापसी पे थकावट इतनी फ़ील हो रही होती थी, और मोबाइल की भी बैटरी डाउन होती थी और अपनी भी बैटरी डाउन हुई होती थी। तो इस तरह की मैं वापसी पे तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया था। हमें वेडनेसडे इवनिंग को जो था वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मुझे जो था ड्रॉप करके गया था मेरा भतीजा घर में, क्योंकि मेरी बेटी अकेली थी, और अम्मी और भाभी को जो था वो भाई ने पिक किया था और वो उनको लेकर घर चले गए थे। ये मैंने घर जाके फिर खाना शाना रेडी किया। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। झटपट से दाल चना और मैंने वाइट राइस बनाए, और ये हम कर रहे थे डिनर। और नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।